Assalamualaikum. Assalamualaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan, Gulistan Johor campuses. Today मैं वीडियो related to class 7 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स और टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो थी इस चैप्टर की उसमें हमने एक्सरसाइज 7A के टॉपिक डिस्कस किए थे जो थे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है। तो ये बेसिकली आप लोगों का 6th क्लास का ही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा था, थोड़ी सी डिफरेंट आया था। ठीक है, तो अब जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स इस वीडियो में वो हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल और डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या, सिंपल डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, उसकी डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड इनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं सिंपल डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंपल डिस्काउंट होता क्या है। देखें, ग्रैंड ईद डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट्स हर चीज़ ईद के डिस्काउंट्स होते हैं, 20% डिस्काउंट जैसे आपके बिल के कॉस्मेटिक्स पे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स पे आपको 50%, 20% को ऐसे फूड पांडा पे आपको डिस्काउंट मिलता है, जैसे वो रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट मिलता है, आपको आउटलेट्स वगैरह में डिस्काउंट मिलता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्काउंट मिलता है। तो ये डिस्काउंट्स होते ही हैं। द एडवर्टाइजन अबव अनाउंस रिडक्शन इन प्राइसेस, तो डिस्काउंट बेसिकली रिडक्शन इन प्राइस होता है आपका। द सेलर्स आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स दीज एट अट्रैक्ट कस्टमर्स टू शॉप इन द टर्म्स दैट आर यूज। ये आपके मार्क प्राइस, इसको MP से हम डोनेट करता है, सेलिंग प्राइस SP से, और डिस्काउंट द रिडक्शन। सिंपल डिस्काउंट की सिंपल डेफिनेशन ये होती है, रिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट। ये आर्टिकल मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी टर्म की जो है इसकी आप क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, जो उसकी ओरिजिनल मार्क प्राइस होती है उसमें रिडक्शन जो होती है वो आपका बेसिकली डिस्काउंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को एक रेफ्रिजरेटर आपने परचेज़ करना है, वो है 50,000 का और उस पर डिस्काउंट लगा है 50% का, तो मतलब उसकी मार्क प्राइस क्या होगी, 50,000 होगी जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, और डिस्काउंट के बाद जिस प्राइस पे वो सेल हो रही होगी वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, इन दिस केस सेलिंग प्राइस आपकी, सेलिंग प्राइस बेसिकली चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट में हो चाहे वो डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में हो, आपकी सेलिंग प्राइस वही प्राइस होती है जिस पे एक्चुअली आपकी आर्टिकल या आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सेल हो रहा है। और डिस्काउंट आपका इन अमाउंट भी होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है नेट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस आपकी प्राइस प्रिंटेड ऑन द टैग ऑफ एन आर्टिकल होती है, डिस्काउंट रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस द प्राइस पेड बाय द बायर। इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका सिंपल डिस्काउंट होता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल आपकी एग्जांपल है, एक आर्टिकल की प्राइस 500 है मार्क प्राइस, अगर उसका डिस्काउंट 25% है तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। देखो, एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसपे आपका डिस्काउंट, आपकी मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ होता है, वो आपका होता है डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला। ठीक है, इससे आप डिस्काउंट निकालेंगे 25/100 मल्टीप्लाई बाय 500, अपने ₹125 का आपका डिस्काउंट निकल गया। नेट सेलिंग प्राइस पे आपने निकाल दिया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस आ जाएगी। Zarina brought a handbag 18,000 after discount of 10%। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी जस्ट एग्जांपल्स हैं। इफ़ द डिस्काउंट इज 10%, द सेलिंग प्राइस इज 90 फॉर द मार्क प्राइस ऑफ ₹10, द मार्क प्राइस ऑफ 800। ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ही था। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से ही सिंपल आपकी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट रेट अगर आपको दिया होता तो आप इस तरह फाइंड करते हैं। Discount and profit and loss person. A shopkeeper makes his good at 20% above the cost, right? If he allows his customer a discount of 10%, find the profit percent when cost price equals to 100। अगर cost price आपकी 100 है तो मार्क प्राइस क्या है उसका 20% ज़्यादा, तो 100 + 20 आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा। अब कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि डिस्काउंट जो होगा ज़ाहिर है 10% ऑफ मार्क प्राइस होगा, तो 10 पर आपने 120 आपने मार्क प्राइस दी, तो आप इसको 100 से 10/100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 12 रुपये से डिस्काउंट आ जाएगा। नेट सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में आपने मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट रख देंगे, 120 - 12 इक्वल्स टू 108, आपके पास वो आ जाएगा। प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस था माइनस कॉस्ट प्राइस 108 - 100 ₹8, प्रॉफिट आपका परसेंट पे भी 8 ही आएगा।
ठीक है। तो ये आपका इन द केस आपका लाइक इस क्वेश्चन में ना आपको प्रॉफिट ना आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ था, आपको ना कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, ना आपको सेलिंग प्राइस दी हुई थी, ना आपको मार्क प्राइस दी हुई थी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में आपको इस तरीके से निकालना होता है। सही है। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक है, वो सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट आपका बेसिकली वो डिस्काउंट होता है जो एक डिस्काउंट के ऊपर एक और डिस्काउंट लगता है, वो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉप अलाउज एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस। 25% और मार्क प्राइस में एक लगा रहा है एक शॉप पे, और फिर एडिशनल 5% डिस्काउंट उन कस्टमर्स के लिए लगा रहा है अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल है सक्सेसिव डिस्काउंट की। डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफर ऑन द अमाउंट जनरेटेड आफ्टर अलाउइंग द इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 5%। 25% के ऊपर 5% का डिस्काउंट लगा है, ये आपका कहलाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट। शॉपकीपर ऑफर इज कस्टमर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 and 5% रिस्पेक्टिवली इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 400, 500 सेलिंग प्राइस। ठीक है। आप डिडक्टिंग द फर्स्ट डिस्काउंट आपका क्या होगा, 400 को आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100, पहला डिस्काउंट आ जाएगा। सेकंड डिस्काउंट आपका 33 मल्टीप्लाई बाय 95 अपॉन 100। इस तरीके से आपका सेकंड प्राइस आपकी 342 आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का कहलाता है। लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो का है वो है आपका ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बेसिकली होते ही हैं, मोस्ट शॉपकीपर्स और स्टोर ओनर्स हैव ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके होते हैं, मोस्ट शॉपकीपर्स और स्टोर ओनर्स आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस लगाते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस सच एज स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड स्टाफ सैलरीज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस सच एज स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, स्टाफ सैलरीज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। देखें, ओवरहेड्स आपकी लाइक एक आपकी प्राइस के ऊपर एक और प्राइजेस जो ऐड हो रही होती हैं वो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्लॉट ख़रीदा है, घर ख़रीदा है, तो आपने जैसे घर के पैसे दिए हैं, ठीक है, तो आपके उसके अब उस घर में अगर इंसानों को रहना है तो आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको सैनिटेशन सिस्टम होना चाहिए, उसमें वाटर सिस्टम होना चाहिए, आपके पास फर्नीचर होगा, रूम सही से बनने चाहिए, छत होनी चाहिए, अगर लॉन वॉन है तो ये सारी चीज़ें, ये ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपके बच्चे हैं उन लोगों को उनके स्कूल्स या फिर उनके जो खुद के उनके ऑफिस दूर है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। ये आपकी उस घर की प्लॉट की प्राइस में सब चीज़ें नहीं होती, ये उसके ऊपर के पैसे होते हैं जो आप उसके बाद लेने के बाद आप यूज़ करते हैं, तो ये आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। Look at the following example including overhead cost. एक merchant brought 12 boxes of eggs containing 10 eggs each at the rate of 50 per box. He spent rupees 40 on transportation. He sold the eggs at rupees 12 per pair. Calculate his gain or loss percent. Cost of buying 12 boxes आपके कितने, 50 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 600 आ गया। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी आपकी ₹40। टोटल प्राइस हो गई 600 प्लस 40, आपके पास 640 हो गई। नंबर ऑफ एग्स बॉट, आपने 12 एग बॉट किए, कितने रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के थे, तो आपने 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 120 एग्स आ गए, 60 पेयर्स हो गए। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी, आप 12 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, आपके पास 720 आ जाएगी सेलिंग प्राइस। हेंस द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 720 माइनस 640 आपके पास 80 रुपीज़ का हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 80 अपॉन 640 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास हो गया 12.5% का आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस का था। इसके एग्जाम्पल है, टेलर सोल्ड अ ड्रेस फॉर ₹9,000, ही बॉट रॉ मटेरियल वर्थ ₹6,000 एंड चार्ज द रेस्ट फॉर लेबर, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द ड्रेस, हाउ मच डिड ही चार्ज फॉर लेबर। लेबर के लिए उन्होंने कितना चार्ज किया, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹900, प्रॉफिट परसेंट आपके पास 10% का, लेट द टोटल कॉस्ट प्राइस भी ₹X, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 10% इज इक्वल्स टू 900 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1000। इस तरीके से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 811.2, कॉस्ट प्राइस आपकी ये आ गई
लेबर कॉस्ट आपने निकाली, कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ द मैन, आपकी 6000 की उसकी प्राइस दी हुई थी, आपने टोटल जो कॉस्ट प्राइस इंक्रीज उसमें निकाल दी, तो लेबर कॉस्ट आपने निकाल दी 2,21,000 एंड 2,181 रुपीज़ एक पूरे इंसान की कॉस्ट थी। ठीक है, सो अब आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक्स आपसे टाइम ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए, और आप लोगों को कोई मसला कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में या उसमें पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम पे नहीं, आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, फिजिकल क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।